तो क्या है कि चलो देखते हैं कि अपने स्टूडेंट ने पोस्ट बनाया है और पोस्ट में क्या क्या गलती की है। आई वांट की लाइक आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहला पार्ट, राम जो राजन जी, ये जो जो फोटो है इसका पोस्ट में बहुत अच्छा होना चाहिए, जो मुझे लग रहा है कि वो बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे देखा ना, कुछ साधारण आमंत्रण है, बेसिक कुछ शेप्स है, ये भी बहुत बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हो येलो कलर में। ठीक है, प्रस्तुति पूज्य संत है ना, ये मतलब विजुअल नहीं है। पीछे का जो बैकग्राउंड में डाल रखा है, मतलब पीछे का बैकग्राउंड का कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें वो चीज़ें दिखें, या स्ट्रोक डालो या कुछ ऐसा डालो, या साइज बड़ा करो, ये इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे चीज़ें सही होनी चाहिए। दूसरा, श्री राजन जी महाराज जो लिखा हुआ है बहुत बढ़िया नज़र नहीं आ रहा, मतलब बहुत ऑड लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नए बच्चे ने बना के दे दिया है। ठीक है, तो ये जो एक एरिया है ये बहुत अच्छा हो जाना चाहिए, लेकिन ये अच्छा नहीं दिख रहा है। श्री राम कथा जो लिखा हुआ है ये भी अच्छा हो सकता है, जैसे इसका स्ट्रोक जो दिया गया है बहुत ज़्यादा दे रखा है, कम करो इसे, तो बैलेंस में हो तो चाहिए अच्छा लगे। उसका अगर देखते हैं यहाँ पे ये वाला पोजीशन दिख रहा है, यहाँ पे ये जो शेप दिख रहा है, यहाँ पे शेप अच्छा बनाया है, लेकिन देखो ये इसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट में बहुत अच्छा मैनेज नहीं है। ठीक है, 3 के बाद जो ये सेमीकोलन दे रखा है इसमें गैप होना चाहिए, स्पेस बार होना चाहिए। स्पेस होगा तो बेटर दिखेगा, वो वहाँ पे दिख नहीं रहा। दिसंबर की इधर कॉमा है, कॉमा इधर होना चाहिए, इधर नहीं होता है। कभी भी कोई आप फॉन्ट टेक्स्ट लिखते हो वहाँ पे तो ये इसके बगल में होता है कॉमा। ठीक है, तो उसके अंदर होना चाहिए, तो वहाँ पे अगर मैनेज करो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, ये इतना एरिया बहुत डिसबैलेंस है। ठीक है, का आयोजन किया गया। ठीक है, विजुअल है। ठीक है, भव्य कलश सुबह आता है। ठीक है, ये क्या तो बैलेंस होता ज़्यादा बेटर देखिएगा। देन नीचे जो स्ट्रोक दिया गया है ये स्ट्रोक्स बहुत ज़्यादा है, या तो कुछ स्ट्रिप डाल दे, कुछ ऐसा डाल जिसमें देखने में अच्छा लगे। कलर थ्योरी पढ़ने की नीड है, जहाँ पे कलर थ्योरी पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग क्या अच्छा दिखे। यहाँ से पूरा ये अगर देखा तो ये बहुत बहुत बढ़िया नहीं दिख रहा है। मतलब अगर आप ये पोस्ट बना के किसको दे रहे हो तो आपको जॉब पे कोई रखेगा नहीं, कोई नहीं रखेगा। जो भी टेक्निकल पर्सन होगा वो कभी ज़िंदगी में नहीं रखेगा आपको, सैलरी तो बिल्कुल नहीं देगा। ठीक है, फ्री में रख ले तो भी बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इन सब चीज़ों में क्या होता है आपको देखना पड़ता है कि आप कोई पोस्ट में, तो पोस्ट की बेसिक चीज़ें क्या है, कंपोजिशन क्या है। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, चैनल पे मैंने एक बर्गर वाला एक मैंने वीडियो बना के डाला है, उसमें ना बहुत सी चीज़ मैंने बता रखा है कि अगर आप यहाँ पे कोई पोस्ट बना रहे हो तो उसमें कंपोजिशन क्या है, कलर थ्योरी क्या है, कैसे बैलेंस करेंगे तो अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो एक बार से देखना। फिर यहाँ पे श्री राम सेवा समिति। ठीक है, समिति को भी एक बार देखना सही लिखा है कि नहीं लिखा। यहाँ पे स्पेस कुछ ज़्यादा है, तो बैलेंस होना चाहिए, कुछ अच्छा हो तो बेटर देखिए। यहाँ पे संपर्क सूत्र यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब अगर इसके अगर तो प्लेसमेंट और अलाइनमेंट तो अच्छा हो तो ज़्यादा बेटर देखिएगा। ठीक है, स्कैन में डाल रखा है। ठीक है, इसे यूज़ कर सकते हो यहाँ पे भी, ऊपर भी, कहीं भी, लेकिन ये अगर तो सब मैनेज करके रखो ना तो बेटर देखिए। कथा स्थल अयोध्या नगरी। ठीक है, आगे इन सब चीज़ में थोड़ा सा मैनेज किया जाए तो देखो अब यहाँ पे इसके अगर देखो इसमें ये चीज़ विजुअल है। मेन क्या है कि हमारे जो ऑडियंस है उसको लाइक समझ में आना चाहिए आप चीज़ों को क्या लिख रहे हो, क्या पार्ट है और कैसे मैनेज कर रहे हो। अलाइनमेंट, प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी के लिए मैंने एक अभी चैनल पे एक मैंने वीडियो भी डाला, सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी को भी पढ़ो। सिनेमेटोग्राफी को अगर आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि लाइक एक पोस्ट को बनाने के लिए कैसे आपको डील करना चाहिए। ये चैनल पे मैंने कई लाइक अभी रिसेंटली मैंने कई एक वीडियो बना के डाला, इसमें पोस्ट के बारे में बता रखे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद क्रॉस चेक कर सकते हो आप यहाँ पे। ओके, दूसरा करेक्शन देखने पहले रेफरेंस देखो। रेफरेंस ये है, ये अपने स्टूडेंट ने बनाया है। अभी देखो इसमें पहले चीज़ों को समझना है क्या है। जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो कोशिश करो इसकी फॉन्ट को ढूंढने की, तो यहाँ से स्टार्ट करो। इसका फॉन्ट अगर सेम मिल जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, इसके आसपास मिल जाए तो भी काम चलेगा। दूसरा उसका पार्ट है देखो स्पेसिंग। यहाँ देखिए इसका जो स्पेसिंग है उसकी स्पेसिंग के आसपास अगर मैनेज करके रखता हो तो और अच्छा दिखेगा। ये ठीक है, ये दिस इज़ गुड कि भाई अपने फ़ोटो ढूंढ के, ये फ़ोटो ढूंढ के अपने ऐसा मैच करने की कोशिश की। लाइक आई अप्रिशिएट यू कि भाई ये चीज़ मतलब निकाल के लगा के मैनेज करना एक अपने आप में अच्छी बात है, क्योंकि आपने रिसर्च किया है, तो इसके लिए मैं अप्रिशिएट करूँगा। दूसरा बात ये देखो, जैसे कलर्स मैच करो। जैसे ये जो पार्ट है इसमें थोड़ा सा वार्म कलर दोगे ना, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ येलोस में जा रहा है या रेडिश में जा रहा है, तो आपके आइज़ में इतना होना चाहिए कि आप इसमें अगर सको तो सा मैनेज कर सको, जितना सिमिलर कर सको उतना अच्छा है। ठीक है, इसका देखो जब ये चीज़ों को मैनेजमेंट नहीं करते हो तो लाइक इसका अलाइनमेंट जो देखो यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, यहाँ का स्पेस, यहाँ का स्पेस, ये बार कवर अप करने की कोशिश करना कि कितना मैच हो रहा है। ठीक है, उसका देखो यहाँ पे टेक्स्ट मिस है। ठीक है, फिलिट है, ये दो पतले में है, मतलब जो फॉन्ट है एक बोल्ड है, ठीक है, मोटा है, एक पतला है। ठीक है, तो ये पतले में है, आपने बहुत मोटा कर दिया है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। कोशिश को उसके आसपास ही हो। ठीक है,
तो काम हो जाएगा। इसके नीचे आपने एक टेक्स्ट मैसेज कर दिया। दूसरी बात, जो ये वॉचेज है, वॉचेज में एक मेल और फीमेल की वॉच है। यहाँ मेल फीमेल की वॉच होनी चाहिए, यहाँ पे दोनों मेल जैसे ही लग रहे हैं, फीमेल वाला नहीं लग रहा है। जैसे देखो यहाँ पे भी मेल एंड फीमेल है, इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा रखा है, मेल बड़ा है, फीमेल थोड़ी छोटी है। घड़ी को भी ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ इसके आसपास ही दिख रहा है, इसका डायल बड़ा है, इसका ये छोटा है, ठीक है। मेन चीज़ है, अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हो तो कैसा होना चाहिए। फिर ईमेल वाला आगे, ये पीछे है, ये फीमेल वाला आगे है, यहाँ पे उल्टा कर दिया है। देखो बारीकी को समझोगे तो कितने अच्छे से आप समझ सकते हो, तो चीज़ें मैनेज है। दूसरा बात, जहाँ पे कैरेक्टर खड़ा है उसके बगल से वॉच स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे इतना गैप दे दिया है, ये चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। गैपिंग, स्पेसिंग कैसे सेव, देखो ये जो सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, जो टाइम का है उसके अंदर तक खत्म हो चुका है, ये इसके अंदर तक खत्म ही नहीं हुआ है। तो जब भी कोई आप काम कर रहे हो तो चीज़ों को अच्छे से मैनेज करो, ठीक है। और व्हाट आई वांट मैं आपको बताऊं, जैसे मुझे यहाँ पर अगर मैं आपको डिफाइन करना है तो मैं आपको एक चैनल पे लेके चलता हूँ, एक वीडियोस को देखने की मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि क्या देखना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकें वो, लाइक मेरे चैनल पर जाओ, मेरे चैनल पे आके बर्गर वाला एक वीडियो है, प्लेलिस्ट में वो चेक करना, और उसके अंदर वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसे एक बार देख के क्रॉस चेक करो तो काफ़ी चीज़ आपको पता चलेगी कि क्या चीज़ है। जैसे कलर्स है, अभी इसमें कलर्स में भी आपको बताऊँ तो कलर्स में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे कई चीज़ मिलती हैं, इनको यूटिलाइज करना स्टार्ट करो। लेबल्स है, कर्व है, एक्सपोजर है, ठीक है, लाइक ह्यू एंड सैचुरेशन है, कलर बैलेंस है। कलर बैलेंस है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। कलर बैलेंस में यहाँ पे देखो रेड बढ़ रहा है ना, यहाँ पे देखो आसपास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यहाँ पे समझना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मुझे क्या करना है। ग्रीन कम करना है, ये देखो रिजेंबल कर रहा है उसके आसपास, तो उन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे देखो गैपिंग दिख रहा है, इसकी यहाँ पे, इसके यहाँ पे, इसमें गैप कितना है। आर्टिस्ट का जो काम होगा ना, वो इतनी छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करेगा, भाई ये चीज़ है, देखो इसका साइज बड़ा है, ये यहाँ इसमें गैप कम है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है। तो बहुत सी चीज़ें इसको आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे तो डार्क है, हो सकता है ब्लैक ब्रश से काम कर सकते थे। यहाँ पे सिंपल सा पार्ट है, कर्व है, जैसे मैं कर्व की बात करूँ, लेवल्स की बात करूँ, लेवल्स दिख रहा है यहाँ पे, लेवल्स यहाँ पे देखो, ये देखो, ये देखो, हो रहा है। तो ये चीज़ को मैनेज कर सकते हैं भाई, कोई सी भी चीज़ को बैलेंस करना चाहते तो बैलेंस कर सकते हैं। सॉरी, फिल्टर में आते हैं, जैसे हम आपके यहाँ पे क्या, जैसे सिलेक्ट करते हैं, मैंने अनलॉक कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड ई, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर हो गया। यहाँ पे देखो फिल्टर में ना एक कैमरा रॉ फिल्टर होता है, इसके थ्रू आप और चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ये हर एक चीज़ों के अंदर आप यहाँ पे मैनेज करो तो आप अच्छा मिलेगा। एक्सपोजर के साथ मैनेज करो, कॉन्ट्रास्ट है, जहाँ हाईलाइट्स होगा आप देखिए, शैडो देखिए, शैडो कहाँ पे, तो डार्क करना हो यहाँ पे देखिए, ये चीज़ को मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो जो बस एरिया है देखो यहाँ पे, तो अगर मैनेज कर दिया जाए, कलर टेम्परेचर यहाँ से बढ़ा नहीं तो मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल बता रहा हूँ, इसको हर एक चीज़ में आप यूटिलाइज करोगे तो अच्छा दिखेगा आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आप देखिए, तो बेटर दिखेगा यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये सिंपल सी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने मर्ज के देखो यहाँ पे, ठीक है कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पे। तो ऐसे करके मैनेज करो तो आपका काम बहुत अच्छा हो सकता है।